किया महाराज। सिमरा सिंहासन पे काम करते करते थक गई तो कुछ देर के लिए आराम करने लगी और महारानी ने मुझे बहुत मारा। महाराज देखो केवल कुर्सी पर बैठ जाने के कारण हाँ महाराज तुझे मारा। तुम्हारी कसम महाराज हम झूठ नहीं बताए महाराज। झूठ तो नहीं बोलती। हाँ महाराज सवेरे के पहाड़ हुए। ठीक है चलो इस बात को हम कमला से पूछते हैं। ठीक है चलिए महाराज। अरे राम डार दीनी मोंगारा हाले परा राम डार दीनी मोंगारा हाले परा राम डार दीनी मोंगारा। ये दरबार राम दिन मोंगारा ढाला है इधर राम खोर अगर दोबारा नाम लिया ना साले मिट्टी मिला दूं मैं। देख और ये आ गए हमारे राम किशोर भाई साहब। राम किशोर भैया मोहैया की ओर से ये 20 रुपए दिए गए हैं पार्टी की तरफ से। लाख लाख धन्यवाद। मैं आराम करने जा रहा हूं, यार बताना मुझे। ठीक है आप आराम कीजिए। दोस्तों इधर देखे महारानी बैठी हैं और वही चंपा महाराज को लेकर के देखे महारानी के पास आती है। आगे कहानी क्या होती क्या। कमला और कमला बवाल सर पे पाला है किसने। कमला बवाल सर पे और पाला है किसने और चंपा को मेरी घर से निकाला है। और चंपा को मेरी घर से निकाला है। तो निकाली इसलिए ओ चंपा है प्रचलन तो निकाली ही इसलिए। सामने हम कहा दिया बच्चलन कहा दिया रेंडी को कुछ ना। मैं बात कर रहा हूं कमला ये लड़की बच्चलन थी तो इसे किसके कहने से तूने नौकर रखा। मैं ऐसे नहीं जानती एक भिखार बन के आई थी मुझे मालूम है ऐसे करेगी। मैं तो समझती मेरा थोड़ा काम करेगी तो काम बताएगी तो मुझे आसान होगा। ये तो मेरे सिंहासन बैठी हुई बिना मेरे पूछे तूने नौकरानी रखा तो मैंने इससे प्यार किया क्या बुरा क्या प्यार कर लिया। कमला याद करो इस दिन को जामवालीपुर के मेले में कुंवर सिंह के साथ रंगरलियां मना रही थी। मुझे सुन तूने ऐसा किया तो मैंने चंपा से प्यार किया क्या बुरा किया। महाराज ये छछूंदर देवर का राखे कमला मैं तुम्हारी भी कर ले रही नहीं सामने मेरे आंसू बहा।
हो और महल से हमारे और अभी था। कमला सीधे महल छोड़कर चली जाओ, फलो इसी में है। महल से न स्वामी न मुझको निकालो। तू वहां क्या कर रही है? मैं कमला से बात कर रहा हूं और वहां पर वो क्या हुआ तुझे? जल्दी चली आने, पीछे कोनो मिरोड़ दे तुमका। जब तुम खबर नहीं भाई को मारा और को कैसे मरवायो? यह रंडी तो नहीं कमला, महल से सीधे चली जाओ। मैं तुमको साल ले जाऊंगी। हाँ तुम्हें सारे में मरो तू मेहरुआ तो बता दे कि ये है दशा हुआ तू मेहरुआ। चंपा खड़ी हो जाओ। क्या लगा तो नहीं? पहले मारा फिर बताओ, लागत तो नहीं ना? मैं नाला है, मेरे गुस्सा लग गया। वो कह रही साथ में लेके जाऊं, तूने हाथ पकड़ा और फिर हमारे पास। ओ महाराज, अगर कहो हम बीच बना आ जाई तो तुम्हारी बच्चा टांगा चीट डरती। महाराज मैं आपको उससे बचा रही थी और आपको छुड़ा रही थी महाराज। अच्छा तू मुझे छुड़ा रही थी? महाराज मैं समझ नहीं पा रहा। महाराज मुझे घर से मत निकालिए, क्योंकि एक बच्ची की माँ बनने वाली हूँ। चंपा सुना, 60 वर्ष की उम्र हो गई, चौथा फल लग गया, आज तक एक बच्चे की मां नहीं बन सकी। और आज जब मैं इसे घर से निकालता हूं तो कहती है मैं आपके बच्चे की मां बन गई। महाराज इनके बूढ़ा के न होई कुछ, अब महाराज इनके लड़का वरिका ना है महाराज, ये बुद्धि हो गई महाराज। इनके रेंडी की ट्यूमर होई देखे पेटे में लड़का ना। अब महाराज जहाँ अगर बूढ़े भाई एक बच्चा दे महाराज तो हम 2 बच्चा दे आपको महाराज। हाँ महाराज जी, कुकुरिया ही 2 बच्चा दिए। क्या औरतों के 2 बच्चे नहीं होते? लेकिन जौन मेहरुआ के 2 लड़का हुआ तो वह ढीलो दशा हुआ था। देख लियो खपड़ी ऐसी मूली है, अब पातर पातरी टांगे दूधन बाजार पर दमे नहीं, इनके 2 लड़का कहाँ दी भी है? काय तोरी मौसी नहीं तीसरा का दिल लड़का जाने तो दिया था, पहले चेहरा देखा। मारी मिंजी ऐसे घूम रही है। कमला सीधे महल से निकल जाओ। मुझे मत निकालिए, कहाँ जाऊंगी मैं? कहाँ ठोकरे खाऊंगी मैं? किधर जाऊंगी?
महाराज मत करिए आपकी बस कोई मतलब नहीं। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। और ये आ गए हमारे गया प्रसाद भैया, गया प्रसाद भैया ग्राम नपुरवा की ओर से उनकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार दिया गया है, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। मेरे माथों पे दिल मिल गया, तुम्हें मेरे हाथों पे कदिए हो। तुम्हें मेरे माथों पे दिल मिल गया, तुम्हें मेरे बालों के कदिए हो। तुम्हें देख करिए खया रहा है, तुम्हें देख करिए खया रहा है, कि तुम मेरे क्या हो, चंपा, सारे रास्ते के रोड़े समाप्त हो गए। महाराज अब हमरे जीव का तेरी तसल्ली है महाराज। हाँ, तेरी कुटाई अच्छी हुई है। हाँ महाराज, अब चलो तुमका बनाई चले खिचड़ी, एक लड़िया डारी घी तो घिया घा लिखाओ महाराज तुम। एक बैलगाड़ी घी पड़े। अरे एक लोटा क्या कहते हैं? महाराज, एक लोटा। वही बात, नौकरानी से रानी बन गई लेकिन भाषा नहीं बदली। महाराज पढ़े लिखे हुए तो भाषा जानी थी। देखो अब कमला तुम महल से चली गई, महाराज चल के आप लोग आराम करते हैं। तुम महलों में जा करके अच्छा सा भोजन तैयार करो और मैं दरबार से आकर के दोनों आदमी साथ में भोजन करेंगे। कि हम तुम दोनों रहेंगे, कि हम तुम दोनों रहेंगे, सदा घुंघरू बजेंगे। कि हम तुम दोनों रहेंगे, सदा घुंघरू बजेंगे। भैया और देख लियो, कहा तो धन दौलत चाह जितनी हुए आदमी की मानता कहाँ तक पहुँचती है। जैसे महाराज हैं इस राज को चलाते हैं, लेकिन इतनी यकीन नहीं है कि मैं एक रंडी से प्यार कर रहा हूँ, वो भी मांगने वाली रंडी, नाच गाना करने वाली, लेकिन महाराज समझ नहीं पाते हैं। इधर देखिए वो चली जाती है, महाराज बैठे हैं, महाराज का मंत्री वही राम सिंह देखे महाराज के पास आते हैं, आगे क्या होता है। दरबारी खुश रहो। बताओ महाराज, राज दरबार में है या नहीं? हाँ हाँ महाराज बैठे हैं। कोई बात नहीं, हम बात करना चाहते हैं। मंत्री भाई, महाराज आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? घबराने का कारण है महाराज, कोई नई बात हो गई? हर बात में अफसोस और जिल्लत पाई जाती है। बोलो क्या बात है? चंपा महल बन रहा, बन रहा आपका जो था चंपा महल, 7वीं बार में फिर गिरा जा रहा। बात कुछ भी समझ में आती नहीं, क्यों गिरा जा रहा, क्यों महाराज क्या कहा मंत्री चंपा
चुका, बात कोई समझ मेरे होती नहीं, क्यों गिरा जा रहा हूं। महाराज मंत्री बाबू, सही अफसोस है, एक नहीं हमने 7 बार बनवाया उस महल को, लेकिन न जाने क्या बात है, जितनी बार बनवाता हूँ उतनी बार गिर जाता है। मंत्री बाबू, मेरे दिमाग में एक बात आती है, इस राज्य में जो सबसे विद्वान पंडित हैं उन्हें दरबार में बुलाया जाए, उनसे इस विचार को हम कराएंगे कि ये महल क्यों गिरता है। बहुत अच्छी बात महाराज, स्थान ग्रहण कीजिए। दरबारी अपने इस राज्य में जो सबसे विद्वान पंडित हैं उनको राज दरबार में हाजिर किया जाए। हाँ, एक विद्वानी पंडित है, बेदपुर में रहते हैं, उनका नाम वेद पांडे है। तो तत्काल उन्हें राज दरबार में हाजिर अभी बुलाते मंत्री जी। हेलो हेलो वेद पांडे जी, आपको महाराज दरबार में बुला रहे, तत्काल तुरंत आने का कष्ट करें, बहुत जल्दी आए पंडित जी। हाँ, 5 हुई पंडित जी। पंडित जी यू कहा ली हो, तो लाभ हो जी जाए। अच्छा, इमा साहित्य बिचारी जात हने जौन कह के हुआ तो वो बिचारा जात है। चलो पहले महाराज बोलवाई नहीं, पहले महाराज जो पूछे तो बताओ, और फिर हम पूछब तो हमका बता के जाओ जरूर। गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। खुश रहो राजन। गुरुदेव, बोलिए राजन। मैं एक चंपा नाम का महल बनवाता हूँ, उस मकान को बनवाकर तैयार करता हूँ। जब मकान पूरा बन जाता है, अच्छा महाराज, रात में अचानक पूरा मकान गिर जाता है। एक बार में उसे मैंने 7 बार बनवाया, फिर भी गिर गया। आप अपने ज्योतिष में विचार करके बताएं ये महल क्यों गिरता है और ये कैसे बनेगा। ठीक है महाराज, अभी बता रहा हूँ, सुनिए महाराज। एक बच्चे का बलिदान और हो जाए अगर एक बच्चे का बलिदान हो जाए अगर तुम्हारा महल गिरेगा नहीं। बात मेरी सुनो राजन, तुम ध्यान से, वेद कहता हमारा सही अब सुनो। गुरुदेव, आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर चंपा महल बनता है वहां पर एक बच्चे का बलिदान हो जाए तो महल दोबारा गिरेगा नहीं। हाँ राजन, एक बच्चे का बलिदान करवा दो महाराज, तो महल कभी नहीं गिरेगा। द्वारपाल, पंडित जी को दान दक्षिणा देकर विदा कर दो। ठीक है, चलो पंडित जी हमारे साथ है, चलो तो अपन दक्षिणा ले लियो और तुम चले जाओ। हेलो, और इनके साथ जागे सोनू भाई साहब ग्राम नवपुरवा निवासी हैं, भैया जी की ओर से ये 21 रुपए पुरस्कार दे गए हैं। और इनके साथ जागे रिंकू भाई साहब इसी गांव की ओर से 21 रुपए पुरस्कार दे, पार्टी की ओर से धन्यवाद। मंत्री महाराज, पंडित जी ने बताया चंपा महल पर एक बच्चे का बलिदान हो जाए तो महल दोबारा नहीं गिरेगा। हाँ महाराज, ये बात तो हमने भी सुना है। लेकिन अफसोस इस बात का है मेरे तो कोई औलाद नहीं, ये तो सच है। वहां पर बच्चे का बलिदान कैसे होगा? महाराज, प्रजा में कहूंगा कौन ऐसा इंसान है कि जो अपना बच्चा बलिदान करने के लिए देगा? कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपना बच्चा अपने हाथों से आपको बलिदान करने के लिए देगा। अगर कहूंगा तो प्रजा क्या कहेगी कि अगर तुम्हारे कोई संतान होती तो तुम्हें ये एहसास होता कि औलाद क्या होती है। ये तो सच है। दोस्त, एक बात समझ में,
कौन सी बात है महाराज? एक हमारा दोस्त डाकू 16 बचपन का जिगरी दोस्त, वो डाकू है, उसका काम चोरी डकैती और पैसे पर वो काम करता है। अगर उससे कहूंगा पैसों का लालच दूंगा तो हो सकता हो बच्चा ला महाराज इसलिए तुम 16 सिंह को दरबार में अगर ये बात है तो आप राज दरबार में बैठे, मैं आपके दोस्त 16 को अभी आपके दरबार में बुलवाता हूँ। दरबार महाराज के कहने के मुताबिक इनके दोस्त 16 सिंह को राज दरबार में